तो बच्चों आज के इस वीडियो में पहले हम लोग जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं या हिंदी में चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, किसी भी वायर में जो करंट जा रही है उसके मैग्नेट के थ्रू बनाना तो हमने सीख लिया था। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके थ्रू कैसे ड्रॉ की जाती है। मान लो हमारे पास एक वायर कुछ इस तरह का है, ठीक, और एक हमने कुछ इस तरह का मान लिया। अब इसके थ्रू हमें करंट बनानी है, तो इसको एग्जाम्पल में आप ऐसे लो कि ये पेन है और इस पेन में मान लें यहाँ को ढक्कन ऊपर को, इधर को करंट जा रही है। तो करंट की डायरेक्शन में आप क्या करिए, अंगूठा रखिए और हथेली को बंद कीजिए। तो हथेली आपकी ऐसी बंद होगी, इस टाइप से हो रही है ना। तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो अभी जैसे मैंने इस पेन के लिए बनाया, क्या किया मैंने, ये अंगूठे को रखा और ऐसे करा था। तो ये क्या हो रही है, इस तरह से जा रही है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो आपने ये रखा, हथेली आपके ऐसे बंद हुई, यानी कि इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। और अगर यही करंट हम इसके लिए बात करेंगे तो ये वही गोल बनेंगी, इसमें भी सर्कुलर बनेंगी इस टाइप से। तो डायरेक्शन फिर क्या होगी, ऐसे बंद हो रही ना हथेली, यानी कि ऐसे जा रही है, देखो ये। और इसमें अगर हम बात करें, सपोज करंट ऐसे आती है, हम इसके 4 पॉइंट अगर ले लें तो कैसे बनेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बन रही हैं, ठीक है ना, बनेंगी तो इसी तरह से। और डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से ऊपर से नीचे को जा रही है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ अपोजिट आ गई, इधर जाएंगे तो आप देख रहे हैं ऐसे बनेंगी। कैसे बंद हो रही हथेली, ऐसे बंद हो रही है ना, ये इस टाइप से। तो ये ऐसे चलेंगी। और यहाँ की बात करेंगे तो देखो हथेली उल्टी बंद हो रही है, अब की बार ये ऐसे और ये नीचे। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करी जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है इसी में, वो है कि दो पैरेलल जो काफ़ी लॉन्ग कंडक्टर होंगे उनके बीच का हम फोर्स डिस्कस करेंगे। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, इनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो मान लो आपके पास एक वायर ये है, एक वायर ये है। तो ये अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसका पता कैसे चलेगा, इनके बीच में लगने वाले फोर्स से। तो आप देखिए कि अभी इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसकी कंडीशन क्या है, ये देखो इसके कारण इस वायर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि एंगल 0 पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो ये इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड में काम करेगा और ये वाला इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर फोर्स लगेगा। तो अगर हमें इस वाले वायर पर फोर्स निकालना है, ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को आता है। तो इसके थ्रू इस वाले वायर की ओर हमने इस पॉइंट की ओर अंगूठा रखा, तो ये फील्ड कहाँ को है, नीचे की ओर। तो इस वाले वायर पर फील्ड है नीचे की ओर। अब फोर्स से देखते हैं, फील्ड नीचे की ओर, करंट ऊपर को, तो फोर्स कहाँ को हो गया, इस वायर में इधर को फोर्स लगेगा, ठीक। अब ऐसे ही इस वायर के लिए देखते हैं, इस वायर के थ्रू इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो ये, और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो आप, ये वाला। तो ये अंगुलियों को हमने पॉइंट की ओर रख दिया, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में। तो फील्ड कहाँ को आ गया, अपवर्ड। तो इसमें फील्ड हो गया ऊपर की ओर। अब फोर्स निकालना है, F/B/I। इसको I की ओर रखा, इसको B की ओर। तो फोर्स कहाँ को आ रहा है, देखो इधर की ओर। तो यानी कि जब दोनों वायर में करंट सेम है तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर इसी में अगर हम इनकी करंट को अपोजिट कर दें, मान लिया इसमें ऐसी है और इसमें ऐसी है, तो अब क्या होगा, इसको देखते हैं। तो फिर वही चीज़, पहले इसके थ्रू इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, माना ये पॉइंट हो गया। तो इसके थ्रू इस पर मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में ये रखा, अंगुलियाँ इस वायर की ओर, तो हथेली कहाँ को गई, नीचे की ओर। तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे को आ गया। अब फोर्स निकालते हैं, अंगूठे को रखेंगे करंट की ओर, अंगुलियों को रखेंगे फील्ड की ओर। तो फील्ड नीचे को है और करंट भी इधर को है अब की बार। तो फोर्स कहाँ को लग गया, इस ओर को। इसके थ्रू यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो करंट है नीचे की ओर, अंगुलियाँ ये रखी, तो फील्ड आ गया अब की बार इस पर भी डाउनवर्ड। अब फोर्स निकालेंगे, करंट ऊपर की ओर है और फील्ड नीचे की ओर है अब की बार। तो ये हथेली गई फील्ड की ओर, अंगूठा गया करंट की ओर। तो फोर्स कहाँ को आ गया, इस साइड को।
तो अब की बार दोनों में फोर्स अपोजिट, यानी कि अगर दोनों वायर्स में करंट सेम है तब तो ये क्या करें, एक दूसरे को, फोर्स एक दूसरे की ओर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, और करंट अपोजिट है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम इस फोर्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला निकल रहा है ये एक्चुअली में एक एम्पियर का फॉर्मूला भी है। तो इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों हमारे काफ़ी लॉन्ग होंगे, आप इनफाइनाइटली लॉन्ग भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबे वायर हैं। तो आप ऐसे समझो कि फ़िलहाल अगर हम डायरेक्शन के ज़्यादा कॉज नहीं लेके हम सिर्फ ऐसे ही देखते हैं। मान लिया इस वायर में ये काफ़ी लंबा होगा, ऐसे डॉट डॉट बना के छोड़ दें, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, काफ़ी लंबा होगा। इसमें करंट है I1, इसमें करंट I2, और दोनों वायर्स के बीच की जो डिस्टेंस मान ली, लेट वो R मान ली। तो अब करेंगे क्या, देखो फोर्स दोनों में बराबर ही लगेगा, ठीक है ना। अब हम पहले माना इस वाले पे फोर्स निकालते हैं, तो इसके थ्रू पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। इस वायर के द्वारा जिसमें I1 करंट फ्लो हो रही है के द्वारा उससे R डिस्टेंस पर आपका कोई पॉइंट होगा जिस पर आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो माना ये B1 हो गया। तो ये फॉर्मूला जो आता था वहाँ पर वो आता था μ0I, तो I1 के थ्रू निकालने तो I1 हो गया 2πr, और एंगल आते थे साइन θ1 + θ2। तो जब ये लॉन्ग होते थे तो ये दोनों 90-90 करके 1 हो जाते थे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 2 आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कट के सिंपल इतना आ जाएगा μ0I1/2πr, यानी कि B1 की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा, अब इसके थ्रू अगर इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें B2 तो वो कितना होगा, सेम वही चीज़, अंतर ये होगा कि उसमें यहाँ I2 आ जाएगा, बाकी डिस्टेंस भी सेम। अब इस पर हमें फोर्स निकालना है, तो इस पर फोर्स क्या आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा था, माना ये F1 आ गया। तो अब क्या है, वैसे तो इनफाइनाइटली लेंथ के काफ़ी लंबे, हम क्या करेंगे एक फाइनाइट लेंथ पे फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है, हमने कोई फाइनाइट लेंथ L इसकी भी ले लेंगे और S की भी ले लेंगे, इस पर फोर्स निकालेंगे। तो वो क्या बनेगा, I2 पर फोर्स निकालना है, तो I2 L B1, क्योंकि इस पर फील्ड B1 है, और I will be sin थीटा, एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा sin 90। तो ये बन गया I2 L μ0I1/2πr। तो फॉर्मूला आ गया μ0I1I2/2πr इंटू L। तो अगर हम इसको यूनिट लेंथ के लिए निकालेंगे तो F1/L ये बन गया μ0I1I2/2πr। यूनिट लेंथ पे हमने फोर्स निकाल दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर F2 निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो इस पर आ गया I1L B2, यहाँ भी एंगल 90 हो गया, sin 90। तो I1L μ0I2/2πr। तो ये दोनों फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये सेम आ गए। तो μ0I1I2L/2πr, यहाँ पर भी अगर हम यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालेंगे तो ये सेम आएगा। तो इससे एक चीज़ और क्लियर हो रही है, चाहे करंट उनमें डिफरेंट है, वो अट्रैक्ट या रिपल कर रहे हैं, लेकिन फोर्स दोनों पे क्या होगा, सेम ही लगेगा, ठीक। तो ये तो आ गया यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स, इस फॉर्मूले को आपने यूज करना। अब इसका यूज हमने ये करा, हमने इसको यूनिट लेंथ के लिए कर दिया, माना इसमें L को हमने 1 मीटर कर दें, ठीक। तब ये कंडीशन क्या बनती है इसको देखते हैं। अब अगर मान लिया हमने इसमें, आप कंडीशन डाल दीजिए अपनी ओर से कि सपोज करें कि अगर हम इसको 1 मीटर पे रख रहे हैं और I1 I2 को 1 कर लें, और इस तरह से आपकी एम्पियर की डेफिनेशन भी बन जाती है ना। वो तो एक काम है, उसको हम कर लेंगे। तो I1 I2 को हमने रख दिया 1 एम्पियर, R भी हमने रख दिया 1 मीटर, और L हमने यूनिट लेंथ पे निकालना है 1 मीटर कर लिया। तो ये F1 या F2 किसी को भी देखो, ये F1 बाई कितना 1 मीटर, तो 1 हो गया। μ0 की वैल्यू होती 4π 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 1/2π इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। तो F1 आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यानी कि 1 एम्पियर की क्या डेफिनेशन बनेगी, 2
करंट कैरिंग कंडक्टर्स जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है कि यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स इतना होगा कब, जब उनमें कितनी एम्पियर करंट फ्लो होगी, 1 एम्पियर।